है आपका हमारे YouTube चैनल पीएस इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों ये वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले क्या होता है धातु। क्या होता है धातु? धातु को इंग्लिश में बोला जाता है मेटल। तो इसके बारे में पहले जानते हैं। तो लिखते हैं धातु वे तत्व होते हैं, क्योंकि देखिए जो मतलब कि 118 हमारे पास टोटल कितने तत्व हैं? 118। अब 118 तत्व को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, एक अधातु, एक उपधातु। देखो दिख रहा है ना पूरा। तो कहने का मतलब एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। तो ये तत्व के ही प्रकार, मतलब 118 क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व। तो तत्व क्या होता है? कहने मतलब तत्व 118 होते हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया गया है, धातु, अधातु एवं उपधातु में। तो तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, मतलब तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, एक अधातु, एक उपधातु। तो धातु के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अधातु के बारे में भी और उपधातु के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते तत्व मतलब जो धातु होता है वे तत्व होते हैं, क्योंकि देखिए तत्व का ही भाग है। तो ऐसा कह सकते हैं धातु वे तत्व होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। कहने का मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसको त्याग कर क्या बनाते हैं? अपने आप को स्टेबल। कहने का मतलब अपने आप को संतुलित बनाते हैं। तो वो ऐसा करके खुश होते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए, तो जैसे अभी समझाएं इसकी डिफिनेशन लिखें। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रकृति यानी प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। जैसे धातुओं में क्या होता है, ये गुण पाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, त्याग देते हैं। कहने का मतलब उदाहरण के लिए बात करें, जैसे उदाहरण क्या है इसका? आप छोटी कक्षाओं में इसकी डिफिनीशन पढ़े होंगे। धातु वे पदार्थ होते हैं यानी वे तत्व होते हैं जो जिसमें विद्युत और उष्मा का चालन होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। धातु वे तत्व होते हैं जिसमें मतलब विद्युत और उष्मा का चालन होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब क्या है? धातु ही है। लेकिन आप उच्च कक्षाओं में आ गए, इसके लिए कहने मतलब क्लास 10 के हिसाब से आपको कौन सी परिभाषा याद करना है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। जैसे उदाहरण के लिए ये सोडियम है, तो आपको पता होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब पता होगा जब आपको इसका मतलब परमाणु क्रमांक आता होगा, मतलब याद होगा। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और किसी भी तत्व का जितना होता है परमाणु क्रमांक उसमें उतना ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का वितरण ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए पहले 2 फिर 8 फिर 1, तो 11 हो गया। तो हमें पता है अपना ये अष्टक पूरा करने मतलब अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 1 प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर क्या आता है? धनायन। और वो डिपेंड करेगा कितना धनायन आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागे। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसीलिए इस पर कितना प्लस आया? 1। तो कहते हैं भाई वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। तो ये जाहिर सी बात है जो सोडियम होगा एक प्रकार का धातु होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाया है। क्यों इलेक्ट्रॉन को त्यागा? क्योंकि अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। जैसे दूसरा का एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसको अच्छे से लिख दें तो सोडियम था, तो सोडियम में इधर कितने इलेक्ट्रॉन? 11। लेकिन इधर देखिए जब ये क्या बना लिया? सोडियम प्लस। अब प्लस तभी बना जब इलेक्ट्रॉन निकला। तो अब इधर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात इधर 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब जब इधर 11 है, इधर 10 है, तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए मतलब दोनों तरफ बराबर करने के लिए इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तब दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? बराबर। तो आप देख सकते हैं सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया है, इसलिए यह क्या है? एक प्रकार की क्या है? धातु। कहने का मतलब मेटल है।
उसी प्रकार एग्जाम्पल देख लीजिए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12। इस हिसाब से इसका जो परमाणु क्रमांक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो क्या बनेगा 2,8,2, क्योंकि देखिए 8 मतलब 8 2 10 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं का वितरण कर दिए और यही क्या होगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब देखिए ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कहने का मतलब अपने बाहरी कोष में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए मतलब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा निकालेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किधर क्या बन जाएगा 2 प्लस। और 2 प्लस क्यों बना क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सोडियम प्लस क्यों बना क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ पर 2 प्लस बना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, तो देखो दिख रहा है ना 12 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है नीचे वाला, तो थोड़ा सा इसे ऊपर। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 आपको पता है, तो ये क्या करता है मतलब इधर कितना है 12, तो इधर क्या बना लिया मैग्नीशियम 2 प्लस। तो आप समझ सकते हैं इधर कितना इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है इधर इलेक्ट्रॉन 10 है। क्यों है 10 क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, टोटल तो उसके पास पहले से 10 है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 ही है ना। अब दोनों तरफ बराबर करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन का क्या किया त्याग किया है, तो ये भी क्या होगा एक प्रकार का धातु। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रकृति रखते हैं, मतलब उनमें क्षमता होती है कि आप धन आयन बना दे सकते हैं, तो उन्हें क्या कर दिया गया धातु। तो कहने का मतलब सोडियम को धातु कह सकते हैं, मैग्नीशियम को धातु कह सकते हैं। उसी प्रकार लोहा भी, सोना भी, चांदी, ये सब क्या है धातु है। तो कहने का मतलब समझने के हिसाब से 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं धातु। एक बार फिर से देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मतलब निकाल कर, देखिए यहाँ पर क्या था जैसे 281 था, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्या बना लिया धनायन बना दिया। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं धातु, या उन्हें क्या कहते हैं धातु कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा धातु क्या होता है। अब चलते हैं धातु के भौतिक गुण पे, कहने का मतलब धातु के गुण पे। और धातु क्या कोई भी चीज 2 प्रकार के गुण शो करती है, एक तो होता है धातु मतलब एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। एक को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक को बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले उसमें बात करेंगे किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब भौतिक गुण की। क्यों भौतिक गुण को पहले पढ़ा जाता है क्योंकि भौतिक गुण जो होता है हमें दिखता है और समझ में भी अच्छे से आता है। जैसे भौतिक गुण में क्या देखते हैं, जैसे रंग है, कठोर है, उसकी अवस्था को देखेंगे, उसके गलनांक को देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे, मतलब चमक रहा है ऐसा वैसा जो भी देखा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है भौतिक गुण के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धातु के भौतिक गुण। उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं साफ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है धातु के भौतिक गुण। तो धातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण, भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देखो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें इंक डाल दो थोड़ा। तो धातु के भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में पहला गुण इसका क्या है, पहला गुण है कि धातुएं क्या होती हैं कठोर होती हैं। समझ में आना चाहिए क्या धातुएं क्या होती हैं कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। सामान्यतः का मतलब ज्यादातर धातुएं जो होती है ठोस होती है, ठोस का मतलब कठोर रिजिड होती है, सॉलिड होते हैं। तो क्या होता है धातुएं कठोर होती है, जैसे भाई सोना की बात करें, सोना तो कठोर ही होता है ना, उसको दबा सकते हो आसानी से नहीं। चांदी कठोर ही होता है, उसको आसानी दबा सकते नहीं। लोहा, कापर, ये सब क्या है धातु है जो कि क्या होता है ठोस होता है। तो कहने का मतलब धातुएं सामान्यतः क्या होती है कठोर। लेकिन क्या होता है अपवाद के लिए याद रखना आप, अपवाद में क्या है मरकरी मतलब पारा एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था पाई जाती है द्रव अवस्था में। किस अवस्था पाई जाती है द्रव अवस्था में। तो पारा जिसका सूत्र क्या है Hg। याद रखना पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कहने का मतलब धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था पाई जाती है द्रव अवस्था में, जिसका नाम क्या है पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। तो क्या और कुछ और चीजें हैं, मतलब कठोर होने के साथ साथ ये जो धातु कुछ ऐसी धातुएं जो थोड़ा सॉफ्ट होती, कठोर तो होती हैं लेकिन उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे
एकदम जैसे सोडियम क्या होता है, एकदम पनीर जैसा होता है, उसको भाई चाकू से जैसे पनीर को काटा जाता है, उसी प्रकार सोडियम धातु को भी काटा जा सकता है। तो लिख सकते हैं भैया सोडियम, सोडियम हो गया जैसे, और पोटेशियम हो गया, को चाकू से काटा जा सकता है। कहने का मतलब, इसको ऐसे पॉइंट बना लेना, सोडियम पोटेशियम चाकू से काटे, ऐसा आ सकता है कौन सा, मतलब कि बहुविकल्पी में, कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं आसानी से। तो आपको वहां पर सोडियम पोटेशियम दिखेगा तो आप टिक लगा दीजिएगा सोडियम और पोटेशियम पे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दूसर के गुण पर, मतलब धातु के दूसर के गुण, भौतिक गुण पर। तो दूसर का भौतिक गुण इसका क्या होता है, इनका घनत्व तो क्या होता है, उच्च होता है। मतलब क्या होता है, धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, उच्च होने का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे अभी को हम बात करके आए, धातुएं का होते हैं कठोर होती हैं। अब जब भी कोई चीज कठोर होती है तो इधर समझिएगा, कोई चीज कठोर है तो जाहिर सी बात है कठोर होगा तो उसके जो कण होंगे, जो पार्टिकल होंगे जिससे वो मिल के बना होगा, वो बहुत पास पास होंगे। इसी कारण तो धातु मतलब कि वो क्या है, ठोस है। क्योंकि हमें पता है ठोस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसके कण जो बहुत पास पास होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो आपको पता है जो मतलब कि जो धातुएं होती हैं ठोस होती हैं। अब जब ठोस है तो जाहिर सी बात है उनके कण क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। तो ऐसा कह सकते हैं धातुओं का घनत्व उच्च होता है। क्योंकि अगर घनत्व का मतलब होता है एक मतलब समझिए भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब जिसके मतलब जो कण है बहुत पास पास हो उनका घनत्व तो अधिक है, जिनके कण थोड़े दूर दूर है उनका घनत्व तो कम है। तो हम कह सकते हैं इनके कण तो बहुत पास पास होते हैं, धातुएं कठोर होती है, इसलिए इनका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, बहुत उच्च होता है। तो शायद आपको समझ में आ जाए धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अतिसरके गुण की बात कर लेते हैं, क्या, चमक की, चमक, धात्विक चमक की। तो मतलब क्या होती है, जो धातुएं होती हैं ये चमकती हैं, चमकती क्या है, मतलब धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं चमकदार होती है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। कहने का मतलब ज्वेलरी बनाने में इसका इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ये चमकते हैं, दूर से ही चमक जाएगा, हाँ भैया आ रहे हैं वो। कहने का मतलब ये है कि धातुओं में चमक वाला गुण होने के कारण धातुओं में क्या पाया जाता है, मतलब धातुओं का उपयोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, धातुएं चमकदार होती है, जैसे भाई सोना हो गया, चांदी हो गया, तो चमकती है ना। तीसरा चौथा गुण क्या है, इसमें ये आघात, करने का मतलब इसमें विद्युत और उष्मा का चालन होता है, जो कि हम पहले इसको डिफिनीशन के तौर पर यूज में लेते थे। कहने का मतलब धातु किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत और उष्मा का चालन होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो लिख सकते हैं धातुएं, धातुएं विद्युत व उष्मा का चालन करती है। कहने का मतलब इसमें धातुओं में से विद्युत और उष्मा जा सकती है। जैसे बात करें, अगर यहाँ पर बात करें, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, छड़ है, जो किसकी है, लोहे की, कहने का मतलब धातु की है। तो क्या होता है जब यहाँ पर इसको गर्म किया जाता है, तो आप देखते हैं, जब मान लेते हैं आप यहाँ पकड़े हुए हैं इसको, तो ऐसा नहीं इसको गर्म किया मतलब यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर धीरे, पहले तो नहीं फील होगा गर्माहट, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पर गर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर गर्माहट फील होने लगेगा, कहने मतलब गर्मी महसूस होने लगेगी। तो ऐसा इसलिए हो पाया होगा क्योंकि उष्मा तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे दे रहे हैं, तो यहाँ से चल के यहाँ पर उष्मा आया होगा तभी तो हमारे हाथ को मतलब गर्मी फील हुई। इसका मतलब इसमें उष्मा चल रही है, और है क्या है, लोहा, और लोहा को दर्शाया जाता है Fe से। तो कहने का मतलब लोहा में उष्मा जा सकती है, जो कि क्या है, एक प्रकार का धातु। तो कह सकते हैं धातुओं में उष्मा का प्रवाह होता है, या चालन बोलते हैं, प्रवाह चालन मतलब एक ही होता है। तो और अगर यहीं पर क्या किया जाए, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब इसमें क्या लगा दे, करंट दे दिया जाए। तो करंट दिया जाएगा, जैसे ही करंट दिया जाएगा, तो करंट मतलब धारा, जैसे ही करंट दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप अगर यहाँ पर टच करेंगे तो भी आपको करंट लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ से करंट चल के यहाँ पर आया होगा तभी तो लगा होगा, अदरवाइज हम यहाँ तो टच नहीं कर रहे हैं, टच तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर करंट तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर करंट चल के आता है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि धातुओं में विद्युत और उष्मा का चालकता होता है, मतलब चालन करती है। तो चलिए और छठवें मतलब पांचवा गुण देख लेते हैं। पांचवा गुण क्या है, इसमें आघात वर्धनता का गुण, आघात वर्धनता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में क्या होती है, आघात वर्धनता, आघात वर्धनीयता, इस पे मतलब इसको मात्रा उंत्रा देख लीजिएगा, नियता ऐसे वैसे दिखाएगा। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया, दिख रहा है, पाया जाता है, दिख रहा है, पाया जाता है। आघात वर्धनता तथा तन्यता का गुण का मतलब, आघात वर्धनता का मतलब देखो कहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है पूरा, हाँ ठीक है सर, इधर बता रहे हैं। तो क्या होता है, आघात वर्धनता का मतलब क्या होता है, धातुओं को हम पीट कर, धातुओं को पीट पीट के चादर के रूप में, मान लेते हैं हमारे पास एक लोहा का क्या है, लोहा का टुकड़ा है, कहने का मतलब आयरन पीस है, इसको क्या कर रहे हैं, हथौड़े से मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीट, पतली सीट में बदल जाएगा, पतले सीट में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एक गुण पाया जाता है कि किसी मतलब जो भी धातुएं होती है उनको पीट पीट के चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी को गुण को बोला जाता है आघात वर्धनता। तो कहने का मतलब धातुओं को पीट पीट के चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही क्या बोला जाता है, तो यह प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आघात वर्धनीयता। उसी प्रकार तन्यता का होता है, धातुओं को गर्म करके तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को यानी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तन्यता। जैसे हमें पता है सोना चांदी लोहा टीन हाँ कापर, इसी का बनाया जाता है तार, क्यों, क्योंकि उसमें तनने का गुण पाया जाता है। यही होता है आघात वर्धनता तन्यता का गुण। और एक चीज बात कर लेते हैं, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, उसको ऐसे ही समझा देते हैं। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि देखिए ये क्या होती है, ठोस होती है, और ठोस होती है और प्लस ये क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। और जब ये चीज ठोस है, इसको देखिए जैसे क्या होता है, बर्फ होता है, तो बर्फ बहुत कम डिग्री, मतलब कि क्या होता है, 0 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर, 1 2 5 10 डिग्री पे धीरे धीरे क्या होने लगा, पिघलने लगता है। लेकिन इनको तो पिघलाने में ही हालत खराब हो जाएगी, तो उबालने की बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ऐसा होता अगर, तो लोहा अगर ऐसे समानांतर रख दिया जाता है तो क्या लोहा पिघल जाता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनको पिघलने के लिए, कहने मतलब इनका जो गलनांक होता है, गलने की क्षमता होती है, ये बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तब जाके ये गलेंगी। तो ऐसा कह सकते हैं इनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक, जब गलने में ही बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, कहने मतलब उष्मा देनी पड़ रही है, तो भाई उसको उबालने में तो और ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। कहने का मतलब उनको गलाने के लिए हमें बहुत अधिक उष्मा देनी पड़ेगी। और आपको अपवाद पता ही है, अपवाद क्या है, जैसे क्या पारा, वो तो पहले ही द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका इसका जो मतलब क्वथनांक होगा वो भी थोड़ा कम होगा, मतलब कि और सारी धातुओं के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो पहले से ही द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसको द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है धातु और धातु के भौतिक गुण। दोस्तों अगले लेक्चर में हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कई मिनट का बना भाई।